मान लो आपके पास 1 करोड़ या 50 लाख रुपए हैं। अब आप चाहते हो कि मेरा ये पैसा ये ग्रो भी करता रहे और साथ साथ मुझे एक मंथली इनकम भी आती रहे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मुझे 50,000 पर मंथ आता रहे। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक आदमी है जो अपनी जॉब से रिटायर हुआ, जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो उसे 1 करोड़ रुपए मिले। अब वो क्या चाहेगा भी मेरा ये 1 करोड़ रुपया ग्रो भी करता रहे, पड़ा रहे और साथ में उसको पर मंथ कुछ पैसा भी आता रहे, क्योंकि अब सैलरी आना तो बंद हो गई है तो अब उसे कुछ पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे समझेंगे SWP को। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 करोड़ का और वो रेगुलर इनकम भी चाहता है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या है, वो एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% जिसका इंटरेस्ट रेट है उसे वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, या वो पोस्ट ऑफिस MIS में मंथली इनकम स्कीम में अप्लाई कर सकता है। बाद में हम अब बात करने लगे हैं SWP की। मैं आपको एक्सेल में भी समझाऊंगा और इसकी एक डार्क साइड है वो भी समझाऊंगा। आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बस SWP के फायदे ही फायदे बोलेंगे, बट मैं आपको इसकी डार्क साइड भी दिखाऊंगा ये कैसे चलता है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप उस अकॉर्डिंग इसे चूज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिप होता है, सिप में आप क्या करते हैं, हर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर मंथ उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, एट द एंड एक पोर्टफोलियो तैयार होता है। इसी तरह से SWP के अंडर क्या रहेगा, आपने लमसम अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करी, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ग्रो करेगी, आप उसमें से हर मंथ कुछ ना कुछ विड्रॉ करते रहेंगे। उस तरफ से तो आपका जो बड़ा पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो बढ़ता रहेगा और आप कुछ अमाउंट उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा और आप मंथली इनकम भी कुछ ना कुछ जनरेट कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप अपना SWP लगा सकते हैं। जैसे एक है डेट म्यूचुअल, हाइब्रिड म्यूचुअल और इक्विटी। ठीक है, अब आपको कौन सा सूट करता है ये आपकी रिस्क एपिटाइट पे मैटर करता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब एक बंदा 60 साल में जाके रिटायर हुआ है, अब अगर उसने 1 करोड़ कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और 3-4 साल के अंदर वो 90 लाख रुपए रह गया, तो उस बंदे को तो टेंशन हो जाएगी, वो तो एंग्जाइटी से ही मर जाएगा। तो उसको ये जो इक्विटी SWP है इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर वो रिस्क ले सकता है, उसके डिफरेंट इनकम्स हैं, उसको रेंटल इनकम भी आ रही है, उसके पास और रियल एस्टेट का पैसा भी है, या उसके पास कुछ और अच्छा खासा पैसा पड़ा है, तब वो अपना इक्विटी SWP चूज कर सकता है। लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसे डेट म्यूचुअल या हाइब्रिड या फिर इन दोनों से दूर ही रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक्सेल के थ्रू थोड़ा समझाऊंगा कैसे ये वर्क करता है कैसे नहीं। अब ये देखिए, स्टार्टिंग प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ से SWP करना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो SWP आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया। अब म्यूचुअल फंड चलता कैसे है, जैसे आपकी मार्केट चलेगी, स्टॉक मार्केट चलेगी। अब अगर स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न नहीं दे रही है, उसका CAGR कम है, जैसे कोविड का टाइम आ गया अगर, तो कोविड के टाइम में आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिला, तो जो आपका पैसा है वो कम भी तो हो सकता है, इसमें रिस्क तो है। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि उनका पैसा, उन्होंने तो सारा पैसा डेट में लगा दिया। अगर हाइब्रिड है, थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी, तो वहां पे कुछ परसेंट रिस्क है, लेकिन इक्विटी में आपका टोटल रिस्क है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 10%। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है और वो कहता है मुझे ईयरली 8,40,000 रुपये निकालने हैं, मतलब अगर वो 70,000 रुपये पर मंथ निकालता है तो 8,40,000 साल के निकालता है, और 5 साल तक अगर वो लगातार निकाल रहा है, तो हम देखते हैं उसका पैसा कितना हो जाएगा अगर वो 10% के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है। अगर वो 10 के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 1 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट करे, 10% के हिसाब से अगर बढ़ते हैं तो उसका 10 लाख रुपए रिटर्न बना, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल हुआ, और वो 8,40,000 रुपये अपना मंथली निकाल रहा है, 8,40,000 रुपये अपना वो मंथली निकाल रहा है। तो उसका टोटल ईयर एंड में कितना हुआ, 1,01,60,000, ठीक है, 8,40,000 उसने निकाल लिया।
अब जो अगला ईयर स्टार्ट होगा उसमें अगेन क्या हुआ, जो उसके पास पैसा बचा था वो इन्वेस्ट हुआ, 10% रिटर्न आई, उसका ये रिटर्न अमाउंट बना 1,11,76,000 टोटल बना और 8,40,000 उसने फिर निकाला 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 1,03,36,000 रुपये बन गए। 5 साल के एंड पे उसके पास पैसा कितना बन गया, 1,09,76,816 रुपये, और उसने अभी तक निकाल कितना लिया, टोटल उसने अभी तक 42 लाख रुपए निकाल लिए। तो बट ये आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो हर साल 10% आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये रिटर्न 5% रहती, कोविड जैसा टाइम आ गया जहां पे रिटर्न नेगेटिव चलेगी, तो उसमें क्या होगा अभी हम देखते हैं। मैं टाइम कर देता हूं 10 साल और रिटर्न कर देता हूं 5%। तो अब देखिए 10 साल बाद जो आपका 1 करोड़ रुपए था वो कितना रह गया, 57 लाख। क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न हर साल कितनी आ रही है, 5%, और आप निकाल कितना रहे हो, 8,40,000, यानी आप 8.4% तो निकाल रहे हो, रिटर्न आ रही है 5%, तो हर साल आप 3.4% से डाउन जा रहे हो। तो 10 साल में आपका जो पैसा है वो 57,23,000 रह जाएगा। तो अगर कोई बंदा रिटायर हुआ है, उसके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ लास्ट 1 करोड़ ही बचा था, तो अब वो बंदा तो एंग्जाइटी से ही खत्म हो जाएगा कि उसका तो अप्रोक्स 40 लाख 42 लाख रुपए खत्म हो गए। तो ये जो SWP है ये कब अच्छा है, अगर मार्केट की रिटर्न यूनिफॉर्म है, अच्छी है और आ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर यही चीज 20 साल कंटिन्यू हो जाए, 20 साल कंटिन्यू हो जाए, तो वो बंदा देखो 18 साल में उसके पास 18वें साल पे लास्ट उसके पास 4,34,000 रुपये बचेंगे, और लेके कितने चला था वो, 1 करोड़। तो हर महीने वो 70,000 रुपये निकाल रहा था, तो साल के 840 निकाल लिए, तो लास्ट में बचे कितने, 4,34,000। और 19वें साल में तो वो नेगेटिव में है, यानी 19वें साल में सिर्फ उसके पास 4,56,000 रुपये लास्ट में बचेंगे। वो निकाल लेगा, 840 भी पूरे नहीं निकाल पाए और वो खत्म हो जाएगा। तो इससे बचे कैसे, इससे आप कैसे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर रिटर्न 5% आ रही है, तो जो आप विड्रॉ कर रहे हो वो 5% से कम विड्रॉ करो। समझ रहे हो, अगर आपको रिटर्न 5% है, यानी कि आपकी रिटर्न अमाउंट कितनी है, 5 लाख ओनली, तो आप 840 मत निकालो, आप निकालो ही 3 लाख। तो जिसकी वजह से जो आपका पैसा है वो पॉजिटिव में ही रहेगा। आपने साल का कमाया कितना, 5 लाख, निकाला कितना, 3 लाख, तो 1 करोड़ तो था ही, उसमें 2 लाख और ऐड हो गया, तो 1 करोड़ 2 लाख हो गया। हाँ, जिस साल रिटर्न अच्छी आती है उस साल आप क्या करो, उस साल आप अपना ज़्यादा निकाल लो, तो कंपैरेटिवली आपका पैसा भी खत्म नहीं होगा और आप एक रेगुलर इनकम भी ले पाते हो। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में निफ्टी 50 की भी। अगर आप 10 साल 2016 से SWP लगाते, उसमें 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते, तो वो आज आपका क्या बन जाता और उसने कैसे कैसे रिटर्न दी, वो तो हम देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल रिटर्न पे। 2016 में निफ्टी ने 3% रिटर्न दी थी, तो अगर आप 8,40,000 रुपये निकाल रहे हो तो आप नेगेटिव में जाते। लेकिन अगेन 2017 में निफ्टी ने 28% रिटर्न दी थी, 18 में 3.15 और 19 में 12.02। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक 2026 में अभी तक जो लास्ट ईयर से रिटर्न है वो -7% चल रही है। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए 2016 के स्टार्टिंग में लगाए होते तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, 3%, तो आते कितने, 3 लाख। लेकिन आपने तो 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 8,40,000 निकाल लिए, तो आपका बचा कितना, सिर्फ 94,60,000। समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट 2017 में स्टार्टिंग में 94,60,000 आपका इन्वेस्ट हुआ, बट इस बार बम्पर रिटर्न थी 28% अप्रॉक्स, तो जिसकी वजह से जो रिटर्न बना वो 26 लाख रुपए आपको बने, और जो अगेन आपकी अमाउंट है वो 1,21,00,000 हो गई, और आपने 840 निकाले तो बचा 1,12,000। इसी तरह से एक्चुअल अगर हम ये सारी फिगर्स को देखते चलते हैं तो 2026 में अब तक आपका वो 1,47,000 1,47,00,000 रुपए अप्रॉक्स बन जाते, और आप अब तक निकाल कितने चुके होते, 92,40,000 आप निकाल भी चुके। ठीक है, तो ये चलता है कैसे, मार्केट के रिटर्न के हिसाब से। तो अगर रिटर्न किसी साल कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप पैसा कम निकालो, और अगर रिटर्न ज़्यादा है तो आप
ज़्यादा भी निकाल सकते हो, बट आपको जितनी ज़रूरत है आप उसी हिसाब से चलो, ताकि आपका जो फंड है वो ग्रो करता रहे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हाँ, पर SWP किसके लिए नहीं है? जो बंदा अपना रिस्क है वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही है, उसके पास कोई रेंटल इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही 1 करोड़ है, तो उसे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैं अगर अपने फैमिली में भी किसी को बोलूँ भी अगर आप जैसे रिटायर हो गए हो तो आप 1 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाओ, तो वो कहेंगे नहीं, मैं 5, 7, 8 लाख रुपए भी अगर मेरा 2, 4 साल में माइनस में दिखता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे नहीं, मुझे तो ऐसी जगह बता जहाँ पे मेरा पैसा ग्रो ही करे। वो FD में ही लगा देंगे, या वो कोई पोस्ट ऑफिस की जो MIS है उसमें लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक एक्चुअल परफेक्ट रिटर्न है, वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। तो ये आपके रिस्क एपिटाइट पे मैटर करता है। तो SWP हमेशा हर किसी के लिए नहीं है। अगर मार्केट 4 साल भी अगर नेगेटिव रिटर्न दे गया तो आपका पैसा एक बहुत कंसीडरेबल अमाउंट से कम हो जाएगा, क्योंकि आप पैसा निकाल भी रहे हो और मार्केट भी आपका पैसा खा रही है। तो होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहता है आप कमेंट्स में पूछिए, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक्स।